हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे राधा नाम महिमा के ऊपर। राधा नाम की कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो बात यहाँ से आती है कि जब गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया था, छुपके से किया था, गौशाला में जाकर नंद महाराज ही प्रेजेंट थे, यशोदा मैया और रोहिणी जी। उसके तुरंत बाद ही जो गर्ग मुनि है वो रावल गांव आ गए थे, रावल आ गए थे। और वहां पर किससे मिले थे? वृषभानु महाराज से मिले थे। उनके साथ भी वो एकांत में वन में गए और फिर बात स्टार्ट होती है। तब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा होती हैं और अपनी पुत्री के बारे में बात करती हैं कि इसका विवाह कहाँ होगा। तब गर्ग मुनि बताते हैं एक बहुत बड़े रहस्य की बात कि ये जो आपकी कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं रस अधिष्ठात्री देवी, स्वयं श्री देवी, श्री जी श्री देवी है। स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण की शक्ति है, प्रेयसी है। वो आपके घर प्रकट हुई है। तो इनका विवाह तो साक्षात भगवान कृष्ण से ही होना है। तब ये बात सुनकर कीर्तिदा और वृषभानु महाराज की आंखों में आंसू आने लगे प्रेम के। और वो कहते हैं ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है, बट हम चाहते हैं कि उस विवाह के पुरोहित आप बने। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि नहीं, उ, उस जो दिव्य लीला है, वो जो विवाह है, उसका पुरोहित मैं भी नहीं बन सकता। वो विवाह तो स्वयं ब्रह्मा जी ही कराएंगे। उस विवाह के पुरोहित तो ब्रह्मा जी ही होंगे, वो आएंगे वो, और वो ही विवाह कराएंगे, उसका तो मैं भी नहीं कर सकता। फिर नामकरण होता है, राधा नाम दिया जाता है। राधा नाम ऐसा नहीं है कि गर्ग मुनि रख रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण का नाम गर्ग मुनि ने रखा नहीं था, साक्षात ऑलरेडी भगवान का नाम है, बट उस टाइम प्रेजेंट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं था, या राधा रानी का नाम राधा नहीं था, हरा नहीं था, वो पहले के ही नाम है, बट उनके थ्रू प्रकट करवा दिया। तब कीर्तिदा और वृषभानु महाराज राधा नाम सुन के बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो जानना चाहते थे कि इस शब्द का, इस राधा शब्द का, इस राधा नाम का अर्थ क्या है। तब गर्ग मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब उन्हें चांस मिला है, अब उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है राधा नाम के ऊपर कुछ बोलने के लिए। तो अब वो बोलना प्रारंभ करते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं एक समय की बात है, मैं अपने शिष्यों को लेकर गंधमादन पर्वत पर गया हुआ था। वहां मुझे साक्षात नारायण भगवान के, भगवान नारायण के दर्शन हुए। और उन्होंने स्वयं स्वयं नारायण भगवान ने मुझे राधा नाम की महिमा बताई है। वो जो महिमा बताई है, वो जो मैंने सुनी है, वही मैं एग्जैक्टली आपके सामने कहूंगा। तो नारायण भगवान ने बताया मुझे कि जो राधा नाम का अर्थ है, ये सामवेद का सार है। राधा शब्द जो है वो चार अल्फाबेट्स या चार वर्ड से, वर्ड नहीं, अल्फाबेट से, चार वर्ड से मिलके बना हुआ है। रा प्लस आ प्लस धा प्लस आ। आप साउंड देख सकते हो, रा धा, ब्रेक भी करेंगे, रा प्लस आ प्लस धा प्लस आ। रा अर्थात रमा देवी, श्री देवी, जो श्री जी, सारा ऐश्वर्य जो है, सारा शक्तियों का ऐश्वर्य जो है, वो कौन है? रमा देवी, श्री देवी से। दूसरा आ रिप्रेजेंट करता है गोपी, सारी गोपियों की मूल स्रोत कौन? श्रीमती राधा रानी। तीसरा जो आता है धा, धा रिप्रेजेंट करता है भूदेवी, भूमि जो है, जो इट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इनका भी मूल स्रोत शक्ति कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। और चौथा आ रिप्रेजेंट करता है विरजा। विरजा क्या है? जिनका ही एक्सपेंशन बोला जाए तो गंगा जी है, यमुना जी है, उनका एक्सपेंशन है। तो इन सब का जो सार है, इन चारों देवियों का जो सार है, इन चारों देवियों का जो मूल स्रोत है, वो कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। इतना महत्वपूर्ण है ये नाम राधा। इसलिए राधा रानी ही सिर्फ एकमात्र ऐसी स्त्री है जो परिपूर्ण है, जिनमें सब कुछ है, जिनसे सब कुछ है। जो भी शक्ति आपको दिखती है, वो सब उनसे ही आ रही है। प्रेम का सार कौन है? श्रीमती राधा रानी। रस का सार कौन है? श्रीमती राधा रानी। ऐश्वर्य का सार कौन है? श्रीमती राधा रानी। बेसिकली इन शॉर्ट बोला जा रहा है, सच्चिद आनंद। हम कौन है? सच्चिदानंद। भगवान कौन है? सच्चिदानंद।
तो जो सच्चिदानंद है वो शक्ति कहाँ से आ रही है? श्रीमती राधा रानी से। जैसे दही मथते हैं, कितने लोगों ने दही मथा है? क्या बनता है दही मथने के बाद? माखन, करेक्ट। दही मथने के बाद जो कंडेंस फॉर्म में मिलता है दैट इज मक्खन और माखन, राइट। ऐसी अगर हम प्रेम को मथे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट अगर हम प्रेम को मथे तो हमें क्या मिलेगा? श्रीमती राधा रानी। कंडेंस फॉर्म क्या होगी? श्रीमती राधा रानी। तो प्रेम की बात किया जाए, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? पूछा जाए कि कहीं प्रेम है तो कहाँ है? दैट इज इन, दैट इज इन श्रीमती राधा रानी। अगर पूछा जाए वास्तविक प्रेम क्या है, लस्ट डिजायर इनकी बात नहीं की जा रही है। तू जब तक मुझे खुशी दे रहा है तब तक मैं तुझे खुशी दे रहा हूँ। अरे वास्तविक प्रेम है कि अगर चलो ठीक है हम नहीं दे पा रहे, तुम तो दो, तुम तो प्रेम करते थे ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? राइट। लेकिन भगवान, जैसे आज बात हुई थी ना, लव मीन्स वॉट? लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। प्रेम का अर्थ ही होता है कि जहां पर अनलिमिटेड फॉरगिवनेस हो। हम क्या अनलिमिटेड फॉरगिव कर सकते हैं किसी को? ना। अरे तेरी तो, मैंने तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, पर 2-3 बार ही किया होगा ज्यादा से ज्यादा। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, गिनाना शुरू, उसके बाद गिनाना शुरू होता है। हमने देखो तुम्हें तब माफ किया, हमने तुम्हें देखो तब माफ किया, हमने तुम्हें तब कर लिया। और भगवान हमें कब से माफ करते आ रहे हैं? कर ही रहे हैं। आज भी हमने कितनी गलतियां करी होंगी, स्टिल उन्होंने कर दिया होगा माफ। कर ही रहे हैं माफ, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। कुछ तो हमें पता है, कुछ हमें पता भी नहीं हमने ऐसी ऐसी गलतियां करी। बिकॉज कृष्णा ही है जो एंडलेस एंडलेस फॉरगिवनेस दे सकते हैं। तो अब समझ में है ना कहाँ प्रेम करना है। लास्ट में मुझे याद दिलाना है, एक कोट और दिखाऊंगी श्रीमद् भागवतम से। चलिए, अब बात करते हैं कि जो राधा नाम है वो क्या करता है। राधा नाम हमें कृष्ण की प्राप्ति कराता है। राधा नाम का जो जप करते हैं उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? कृष्ण की प्राप्ति होती है। और जो कृष्ण का जप करते हैं उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? राधा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम क्या जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो दैट हमें दोनों की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि राधा नाम लेंगे तो कृष्ण भागे चले आते हैं, और कृष्ण नाम लेते हैं तो राधा भागी चली आती है। तो इसलिए हमें दोनों चाहिए, हमें एक नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए। दैट्स वाई महाप्रभु ने हमें क्या जपने के लिए कहा है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो अब जब रा रा, अब हम ब्रेक करते हैं रा और धा को। तो रा, जो सिर्फ रा बोलता है, सिर्फ रा, अभी धा पे ही नहीं आया है, सिर्फ रा बोलता है, उसका पापों से मुक्ति हो जाती है। जो रा बोलता है उसको रोगों से, मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु से मतलब नेक्स्ट बर्थ ही नहीं हो पाएगा, लास्ट बर्थ होगा। जो रा बोलता है उसको गर्भवास नहीं मिलता है। भैया जब मृत्यु से मुक्ति मिल गई तो गर्भवास तो मिलना ही नहीं, मतलब जन्म, नेक्स्ट बर्थ भी नहीं होना है। और जो धा बोलता है उसको भव बंधन से मुक्ति मिल जाता है, सीधा कृष्ण लोक की, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, इतना इजीली नहीं मिलती भगवान कृष्ण की प्राप्ति। हमने ले बहुत जरूर हलवा चना रखा है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की प्राप्ति इतना इजी नहीं है। वो तो कलयुग में सेल लगी है महाप्रभु की वजह से। महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, वो भी सिर्फ इसी कलयुग के स्टार्टिंग में आए। अब जो ब्रह्मा जी के और दिन आने वाले हैं, और कलयुग जो आएंगे उसमें स्वयं चैतन्य, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। चैतन्य नारायण आते हैं, गौर नारायण आते हैं, गौर कृष्ण नहीं आते हैं। जब गौर नारायण आते हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं, वो गोलोक की प्राप्ति नहीं कराते हैं। जब स्वयं गौर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो ही सिर्फ गोलोक की प्राप्ति कराते हैं, जो ब्रह्मा जी की पूरी आयु में सिर्फ एक दिन आते हैं, और वो यही वाला दिन निकल के चुका है। और उसी टाइम गोलोक बिहारी कृष्ण आते हैं, उससे पहले वाले द्वापर। वरना उसमें गोलोक बिहारी कृष्ण नहीं आते, वासुदेव कृष्ण आते हैं। तो सिर्फ इसी, यही जो टाइम है, भगवान जाने हमें क्यों मिल गया है चांस कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल पाया, जो गोलोक की प्राप्ति, जो सबसे उच्च स्थान है उसकी प्राप्ति कराने वाला है। उसके बाद भी हम हलवा लेते हैं। मैं आप लोगों से नहीं कह रही, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ। हम जानते हैं हम कितना सीरियसली चैंटिंग करते हैं, वी ऑल नो, वेरी नो, वेरी वेल। कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। हाँ।
भगवान कृष्ण सब दे सकते हैं, आपको पैसा चाहिए ले लो, बच्चा चाहिए ले लो, पति चाहिए ले लो, बीवी चाहिए ले लो, वॉट एवर जो चाहिए ले लो, पढ़ाई चाहिए, ऊंची पोजीशन, सब दे देते हैं। बट एक चीज है थोड़ी देर में देते हैं, दैट इज भक्ति। क्योंकि भक्ति अगर देंगे ना तो अपने आप को उन्हें देना पड़ता है। तो अपने आप को तो कोई तब देगा ना जब पूरी तरह उसकी तरफ हो जाए कोई। तो अगर आप अपनी साधना करके, अपनी भक्ति करके भगवान से ये चीजें मांग रहे हैं, तो भगवान बहुत इजीली देते हैं, ले लो ले लो ले लो। लेकिन जो कुछ भी नहीं मांग रहा होता है ना, जो स्वार्थ रहित भक्ति कर रहा होता है, तब भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे भगवान मुझ पे तो ऋण चढ़ा जा रहा है इसका, मैं इसको क्या दूं, ये तो कुछ ले ही नहीं रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, अब मैं क्या दूं। कुछ नहीं बचता है तो उन्हें फिर अपने आप को ही देना पड़ता है। अब जब कृष्ण ने अपने आप को दे दिया तो फिर वी हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, अब हम पे रह ही क्या गया लेने के लिए। जब कृष्ण ने अपने आप को, कृष्ण को लेने का मतलब जानते हैं आप जैसा कहेंगे कृष्ण वैसा वैसा करते चले जाएंगे। इसलिए जो भक्त कहते हैं भगवान उनकी बातों को पूरी करते हैं। इसलिए जो शिला प्रभुपाद जी ने किया है, 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप हरे कृष्णा का जो करेगा वो निश्चित रूप से गोलोक की प्राप्ति करेगा। तो भगवान नहीं सुनेंगे उनकी। 16 माला का जप, इवन भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो रा बोलता है, मैं उसको, जो दुर्लभ भक्ति है, मतलब मुझे पाना, भगवान कृष्ण को पाना सबसे डिफिकल्ट है। इजी भी है ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र के कारण, बट वैसे बहुत टफ है, बहुत दुर्लभ है, इतना इजीली नहीं मिलता है। वो सिर्फ रा बोलने से मिल जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई धा बोलता है तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ। मैं बिल्कुल भाग भोर के सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब रा बोलता है तो मैं काम छोड़ देता हूँ और जब धा बोलता है तो मैं भागना ही शुरू कर देता हूँ। इतना प्रेम करते हैं भगवान राधा नाम से। भगवान को कोई चीज बेचैन नहीं कर सकती, ही इज आत्मा राम। उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिस सोचो, अगर हम कुछ काम करते हैं, कुछ हमें चाहिए होता है तभी तो हम करते हैं, कोई चीज की हमारे पास कमी होती है हम तब काम करते हैं। भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान तो बस इच्छा करेंगे, सारी इच्छा शक्ति लग जाएंगी उसको पूर्ण करने में। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए भगवान की कोई ड्यूटी है ही नहीं। वो जो करते हैं वो प्रेम के कारण करते हैं, भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है कि उन्हें करना ही है। अब भैया हमारा क्या है, भूख लग रही है तो हमारे में फिर चूहे कूदेंगे, फिर हाथी कूदेंगे, क्या क्या कूदेंगे, तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, भगवान के केस में पड़ेगा कुछ नहीं होता है, हमारे केस में तो सब कुछ पड़ेगा ही। खाना भी पड़ेगा, जॉब पे जाना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, और जो भी चीजें सो कॉल्ड वो करनी पड़ेंगी। बट भगवान के में कुछ करना नहीं पड़ता, वो जो भी करते हैं वो लीला करते हैं, दैट्स वाई वो लीला करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कर्म कर बैठते हैं। वो आनंद से करते हैं, हम मजबूरी में करते हैं। वो प्रेम के लिए करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, स्वयं आनंद लेने के लिए करते हैं। और हम क्यों करते हैं, किसको किसको जॉब लीला में आनंद आ रहा है जरा बता दो, या पढ़ाई की लीला में आनंद आ रहा है। क्योंकि लीला है ही नहीं, लीला का मतलब होता है किला पड़ा है जिसको खेलने में आनंद आता है। हम तो इस संसार का तो ये, अगर आप खेलने भी बैठो, सपोज खेलना नहीं है, अगर खेलने बैठो लूडो सूडो, तो उसमें भी क्या हो जाता है, कंपटीशन, तू कैसे जीत रहा, मन ही मन ए थू, ए छू, हो जाए फू, पता नहीं क्या क्या करते थे बचपन में, ना लूना नूना नूना थू करते हैं। और ये बड़े लोग की, आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, उनमें भी ये आ जाता है, गेम का मतलब कंपटीशन। आनंद खेलने के लिए नहीं लेते एक्चुअली कि मजा करना है, नहीं, बात क्या हो जाती है, ये जीत कैसे रहा है, ये कैसे जीत रही है, या चलो एक बार दो बार तो वो टॉलरेट कर लेते हैं छोटे बच्चे, उसके बाद तो फिर गुस्सा चढ़ने लगता है, फिर तो कहते हैं हम नहीं खेल रहे, देखो ज्यादा हारेंगे तो कह देंगे हम खेल ले रहे, तो वो आनंद तो रहा नहीं। यही संसार का जो है नेचर है। हमारा ध्यान क्या है, बहुत कुछ रिलेट हो जा रहा है आज की बात से। हम हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या, कि हमारे ध्यान में हमेशा कृष्ण रहे। हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान है भगवान कृष्ण।
अब भगवान भी जगत में एक आदर्श प्रदर्शित करते हैं। भगवान का ध्यान क्या है? भगवान का ध्यान है राधा नाम। भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? राधा का, राधा रानी का नाम का, राधा रानी का पद चरणों की कांति का। अब बात करते हैं कि कैसे कह सकती हैं आप भगवान राधा नाम का ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर लीला आती है, बहुत सुंदर रास लीला पे चलते हैं हम। तो जब रास लीला हो रही थी तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। हर गोपी को यही लग रहा है कि भगवान कृष्ण सिर्फ उनके साथ डांस कर रहे हैं। हर गोपी को सिर्फ यही लग रहा है कि सिर्फ उसी के साथ डांस कर रहे हैं, बाकी किसी के साथ डांस नहीं कर रहे हैं। सेंटर में राधा कृष्ण है और ऐसे राउंड में बाकी गोपियां हैं। और भगवान कृष्ण एक एक, दैट इज इन करोड़, वो गोपियां करोड़ की संख्या में थी। ठीक है। और भगवान सबके साथ डांस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। भगवान तो कर सकते हैं बिकॉज भगवान इज विष्णु, विष्णु मतलब एक्सपेंड करना अपने आप को, तो भगवान ने सब अपने आप को एक्सपेंड कर रखा है। अब राधा रानी को लग रहा है सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं, बाकी गोपियों को लग रहा है सिर्फ मेरे साथ ही डांस कर रहा है और किसी के साथ डांस नहीं कर रहे हैं। राधा रानी को भी नहीं लगा, अभी बाकियों को लग रहा है। ठीक है। तो जैसे ही उनमें ये हल्का सा गर्व आता है, हल्का सा, कि सिर्फ मेरे साथ कृष्ण डांस कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए उनका गर्व ऐसा नहीं हो सकता है। एक भगवान एक शिक्षा देने के लिए हमें ये लीला कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उनमें जैसे ही हल्का सा ये गर्व आता है कि सिर्फ कृष्ण मेरे साथ डांस कर रहे हैं, बाकी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उसी समय राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब फिर वो रोना स्टार्ट करती है गोपियां कि ये हमने क्या गलती कर दी। सबसे श्रेष्ठ गोपी तो श्रीमती राधा रानी है, उनको देखो, देख के लेके भगवान चले गए। उसके बाद पद चिन्ह दिखते हैं उन्हें, राधा जी के और कृष्ण जी के। राधा जी का छोटा, कृष्ण जी का थोड़ा सा बड़ा, उनको वो फॉलो करते जाते हैं। ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक चिन्ह दिख रहा है, पहले दो थे फिर एक चिन्ह दिख रहा है। फिर ऐसे कथा बहुत लंबी आती है, बीच में एक पेड़ का दिखता है, फिर वहां पे दिखते हैं दो चिन्ह। उससे वो समझते हैं कि यहाँ पर राधा जी को लटका दिया कृष्ण ने पेड़ के ऊपर। और उसके बाद वो राधा रानी, फिर राधा रानी के मन में भी हल्का सा ये बात आ गई कि देखो सारी गोपियों को छोड़कर कृष्ण सिर्फ मेरे साथ आ गए। ये सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए, राधा रानी में कुछ गर्व ऐसी चीज नहीं, सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए कि जिसमें हल्का सा भी ये गर्व आ गया, मैं बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो देखो उसमें देखो ये अनर्थ है, उसमें देखो ये अनर्थ है। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, बहुत बड़ा दुराचार भी हो, भजते माम अनन्य भाग, जो मेरी भक्ति कर रहा है उसे साधु ही मानो, वो साधु ही है। जो मेरी भक्ति कर रहा है उसमें अभी अनर्थ दिख रहा है, इट्स ओके। हम सब में कुछ ना कुछ अनर्थ है, दैट्स फाइन, बट रास्ता नहीं छोड़ना है। रास्ता अगर अपनाए हो तो भगवान क्या कह रहे हैं, साधु ही हो। अब भैया काट दो भगवान की बात, क्यों दोष बुद्धि रखते हो उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, भैया तुम में क्या है? भगवान तो उन्हें साधु ही कह रहे हैं, अब भगवान की नजर से देखना सीखिए। हाँ। तो हमें शिक्षा देने के लिए अब उसके बाद सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचती हैं और सब डिस्कस करते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे साथ थे, सिर्फ भगवान कृष्ण मेरे साथ, और सारी गोपियां ये कह रही है सिर्फ मेरे साथ थे, तुम्हारे साथ नहीं थे। उससे पता चल जाता है उन्हें कि नहीं, भगवान कृष्ण सबके साथ थे, अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। ये तो यहाँ का वर्णन। अब उसके बाद सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी विरह में, इतने विरह में आ जाती हैं, पत्ते से, पेड़ से, यमुना जी के जल से, तोते से, जो भी दिख रहा है उससे पूछ रही है कृष्ण देखिए, कृष्ण है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कृष्ण कर रही है। अब इधर हम सीन चेंज करते हैं, भगवान कृष्ण का क्या हाल है। भगवान कृष्ण उस टाइम हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि गर्व नहीं करना चाहिए, आ तो गए हैं, बट उन्हें श्रीमती राधा रानी के विरह में बहुत ज्यादा है। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं भगवान। आ, आज भी वृंदावन में वो लीला स्थली है इमली तालाब, वहां पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो इमली के पेड़ के नीचे भगवान बैठ जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, अश्रुपात हो रहा है भगवान की आंखों में से, और राधा राधा राधा, मुख पे सिर्फ एक ही नाम है, दैट इज राधा राधा राधा। अभी भी मुंह बंद है, खुल नहीं पा रहे हैं, है ना, मुंह बंद रखो, बिल्कुल बंद, सील। क्या नाम ले रहे हैं भगवान, राधा 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 राधा। हाँ हाँ, ये ले रहे हैं।
अभी खुल नहीं पा रहा है कुछ का तो मुंह। हाँ, राधा 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 नाम ले रहे भगवान। और ध्यान में क्या है, श्रीमती राधा रानी के चरणों की, पद चरणों की कांति। और राधा 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 नाम लेते लेते श्याम वर्ण जो है वो गौड़ वर्ण में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ क्या नाम लेने से, राधा 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 नाम लेने से पूरे राधामय हो गए। अब इधर गोपियां श्रीमती राधा रानी ढूंढ रही है, कहाँ है भगवान कृष्ण, कहाँ है। तभी उन्हें दूर से स्वर्ण कांति दिखती है, मतलब एक साथ हजार सूरज हो उनका भी प्रकाश फीका है, इतनी किरण, इतनी आ, कांति दिखती है। अब जब पास से देखते हैं कि मोर पंख धारण क्यों है, लेकिन हमारे कृष्ण तो श्याम वर्ण है, ये पीले वर्ण, ये स्वर्ण वर्ण के कैसे हो गए। कौन, अब वो आपस में कर रही है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, समझ में नहीं आ रहा कौन है। तब श्रीमती राधा रानी पास जाती हैं और कृष्ण को स्पर्श करती हैं। जैसे ही स्पर्श करती हैं भगवान बाह्य चेतना में आते हैं और आंखें खोलते हैं। तब उनका वर्ण जो है दोबारा से आ स्वर्ण वर्ण से श्याम वर्ण हो जाता है भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण से राधा रानी पूछती हैं, हे श्याम सुंदर, ये कैसा चमत्कार दिखाया है आपने, ये क्या था, हम समझ नहीं पाए, श्याम वर्ण से स्वर्ण वर्ण, ये कैसा चमत्कार है आपका। तब भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत सीखने समझने वाली बात है। भगवान कहते हैं, आपका नाम जाप करने से श्रीमती राधा रानी मैं राधामय हो गया। मतलब इतना प्रभाव हुआ आपका, मुझे इतना दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा, मुझे इतना दिव्य प्रेम का अनुभव हो रहा। मैं देखता था अक्सर कि आप जो मुझे प्रेम करती हो उसमें मुझे जो आनंद मिलता है वो बहुत है, अथाह आनंद है, लेकिन मुझसे ज्यादा आनंद आपको मिलता है। आज जब मैं राधा राधा जप रहा था तो उस प्रेम की, उस आनंद की एक ड्रॉप मुझे जरूर मिली है। और उस राधा नाम जप करने का प्रभाव ये हुआ कि मैं राधामय हुआ और मेरा वर्ण श्याम वर्ण से गौंड वर्ण हो गया। मैं जानना चाहता हूं, मैं जब मुझे मेरे भक्त प्रेम करते हैं, जब आप मुझे जो प्रेम करती हैं, मुझे बहुत आनंद मिलता है, लेकिन मैं देखता हूं कि मुझसे ज्यादा आनंद आपको मिलता है। तभी तो आप बार बार सिर्फ सिर्फ मेरी सेवा करती रहती हैं, सिर्फ मेरी भक्ति करती रहती हैं, सिर्फ मुझे प्रेम ही करती हैं, सिर्फ प्रेम ही करती है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के पास एक ही काम है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, एक ही सेवा, एक ही है उनका, दैट इज टू लव कृष्णा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ ऐसा मुझ में क्या है, मुझ में ऐसी क्या सुंदरता है, ऐसा क्या गुण है मुझ में कि आप मुझसे इतना प्रेम करके आनंदित होती हैं। इसलिए अब मैं आऊंगा नेक्स्ट युग में, मैं स्वयं आऊंगा नेक्स्ट युग में, और मैं देखूंगा आपके, आपका नाम लेने से क्या होता है। आपका भाव लेकर आऊंगा मैं देखूंगा कि इस प्रेम से जब कृष्ण को प्रेम किया जाता है तो उसमें क्या आनंद होता है, क्या प्रेम मिलता है, क्या रस मिलता है। तब राधा रानी बहुत चिंतित हो जाती है कि अगर आप ऐसे जाएंगे और ऐसे प्रेम के कारण घूमेंगे तो आप कांटों में गिरेंगे, आप झाड़ियों पे गिरेंगे, प्रेम के कारण महाभाव के लक्षण उत्पन्न होंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो मैं अपनी कांति के रूप में आपको कवर कर दूंगी, जिससे कहीं कुछ हो तो आपको कुछ ना हो। ये प्रेम है उनका, और तो भगवान को कुछ नहीं हो सकता, ये उनका प्रेम है। तो इसलिए स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति लेकर इस कलयुग में प्रकट हुए, सिर्फ ये देखने के लिए कि कृष्ण की भक्ति करने का, राधा नाम का जप करने का क्या प्रभाव होता है, क्या आनंद मिलता है। भगवान ने पूरा एक अवतार खर्च कर दिया। और उन्हीं स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये मंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि जो इस मंत्र का जाप करेगा उसे वो दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी जो स्वयं भगवान कृष्ण कर पाए, जो स्वयं राधा रानी करती। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, ऐसा क्यों, क्यों करें, अरे क्यों ना करें। अभी तक बहुत सारी चीजें हम करते आ रहे हैं ना, ABCD सीख ली, कभी पूछा ए ऐसा ही क्यों बनता है, तब तो नहीं पूछा गया। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, गरिमा।
ठीक है, किसने कही तुम्हारा नाम गरिमा है? हमें बता दिया गया कि मम्मी है, ये पापा है, गरिमा है, हमने मान लिया, ठीक है ठीक है। अरे है ही अब किसी को डाउट नहीं करना है ही, ठीक है। बट हमसे कहा ही तो गया, हमने कुछ क्रॉस चेक करने, कुछ और तो कुछ करने, लाओ भैया इंजेक्शन लाओ, टेस्ट करेंगे। एक वो लेंस लिया है, हाँ लग तो रही है। नहीं नहीं मम्मी कम लग रही है, मुझसे नाक तो नहीं मिल रही। ऐसा तो कोई नहीं करता ना। बट क्या नहीं करेंगे? ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण भगवान कैसे हैं? जिसकी जैसी श्रद्धा। अरे श्रद्धा क्या करेगी? जिसकी जैसी श्रद्धा, मैं रोज एक ही बात बोल रही हूँ 2 दिन 3 दिन से। जिसकी जैसी श्रद्धा उसको मान लो पापा। ऐसा थोड़ी ना होता, जिसकी जैसी श्रद्धा वो रास्ता जाता है बैंगलोर को। ऐसे तो ना, एक फिक्स्ड रूट होता है, उसी को फॉलो करना होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा ना। तो वो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर कृपा करने के लिए आते हैं, और उन्होंने ही हमें क्या दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका नाम जाप हमें करना चाहिए। जो महाभाव के लक्षण है वो सिर्फ 3 में देखे जाते हैं, दैट इज इन कृष्णा, श्रीमती राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु, और कहें तो जगन्नाथ जी। बाकी किसी में नहीं देखे जाते ये जो महाभाव के 8 लक्षण है। रति, प्रेम, महाप्रेम, मान, बहुत सारे होते हैं। हम जगन्नाथ जी की जब हम लीला पढ़े थे तब हमने एक बात सुनी थी कि जगन्नाथ जी गेट के बाहर खड़े हुए थे, भगवान कृष्ण मतलब गेट के बाहर खड़े हुए थे, और जैसे ही रोहिणी जी ने श्रीमती राधा रानी की बात स्टार्ट करी ब्रज में, वैसे ही वो जगन्नाथ जी के रूप में आ गए। तो जगन्नाथ जी का दर्शन भी हमें राधा कृष्ण के करीब लाता है। भगवान कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ऐश्वर्यशाली है, इस सृष्टि के नियंता है। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है, उनकी इच्छा से ही पत्ता हिलता है, उनकी इच्छा से ही हम हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पानी चलना, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ जो भी एक एक चीज जो है वो भगवान कृष्ण की इच्छा से, उनके दृष्टिपात से सब कुछ होता है। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे स्वयं भगवान भी भागते हैं जब कोई राधा नाम लेता है। अब आप समझ सकते हैं इस राधा नाम का क्या महिमा है? नहीं समझ सकते। अगर जो हाँ कह रहे हैं तो नहीं, गलत है। हम नहीं समझ सकते राधा नाम की महिमा। इस सेशन में तो हम कितना ही बता पाएंगे राधा नाम की महिमा, मैं कितना ही सूझ पाऊंगी, कितना ही सुन पाऊंगी, और जो बोलेंगे वो कितना ही बोल पाएंगे। राधा नाम की महिमा तो अनंत है, कोई वर्णन ही नहीं कर सकता कि कितनी महिमा है। एक लीला करके फिर हम आज रुकते हैं। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में मोर जो है, पीकॉक, उनका बहुत बड़ा स्थान है, बहुत सारी कथाएं आती हैं मोर से रिलेटेड। एक और लीला हम सुनते हैं आज। एक बार एक मोर है, वो नंदगांव जाता है और भगवान कृष्ण को पुकारता है, हे यादव, हे माधव, हे सखेती, हे गोविंद, हे गोपाल, हे जनार्दन, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण। बहुत देर तक पुकारता है, अनंत अनंत नामों से पुकारता है, अश्रुपात हो रहा है, बट कुछ रिवर्ट नहीं आता वहां से। वो निराश हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, बहुत टाइम तक वो अनंत नाम कृष्ण के पुकारता रहता है, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया वहां से नहीं आती कृष्ण की तरफ से। वहां से कुछ ब्रजवासी जा रहे होते हैं, और जब वो मोर की ये स्थिति देखते हैं तो वो पूछते हैं, क्या हो गया आपको? वो सारी बात बताता है। तब ब्रजवासी कहते हैं, आप ऐसा करिए, बरसाने जाइए, और वहां ना राधे राधे पुकारिएगा, वहां जाइए, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। राधा रानी की कृपा चाहिए होगी तभी कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। तो आप बरसाने जाइए, आपका काम बनेगा। वो बरसाने जाते हैं। बरसाने जाते हैं तो अभी पूरा रात देह तक तो पहुंचे ही नहीं थे। रात इतना ही आ पाया था। इतने में श्रीमती राधा रानी भागती हुई आती हैं और उस मोर को गोदी में लेती हैं अपनी। अब मोर के भी अश्रुपात हो रहा है, और श्रीमती राधा रानी भी अश्रुपात कर रही है, क्योंकि वो बहुत करुणामयी है, बहुत ज्यादा दया करुणा है। अगर पूछा जाए किस में, तो वो श्रीमती राधा रानी में। वो पूछती है, क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं, क्यों इतने व्याकुल हैं, क्या हुआ है आपको, आप बताइए मुझे। तब वो मोर कहता है, पूरी वृतांत सुनाता है कि मैं ऐसे ऐसे नंदगांव गया,
वहां नाम लिए, भगवान को पुकारा, भगवान आए ही नहीं, भगवान नहीं आए। मुझे किसी भी तरीके से कृष्ण से मिलवा दीजिए। तब श्रीमती राधा रानी कहती है आप वापस से जाइए, अब दोबारा जाइए, और अब ना कृष्ण मत बोलना, अब बोलना आप राधे। तो वो श्रीमती राधा रानी पे पूर्ण विश्वास, तो अब वो दोबारा से नंदगांव जाते हैं और बोलते हैं रा। अब रा धा, इधर तो धा ही नहीं हो पाया, सिर्फ रा ही बोला था। इतने में भगवान कृष्ण भागते हुए आते हैं, मतलब भागते, ब्रज में भगवान कृष्ण चप्पल तो पहनते नहीं है, लिटरली पूरे भागते हुए आते हैं, और सीधे आके ऐसे स्लाइड सा लैंड करते हुए उसको गोदी में ले लेते हैं, मयूर को। अब भगवान रो रहे हैं। अब भगवान को देख के वो भक्त जो मोर है वो भी अश्रुपात करने लगता है, और वो कुछ एक वर्ड नहीं बोल पा रहा है भगवान कृष्ण के आगे। और क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, हृदय हृदय से बात हो रही है, भक्त की भगवान से मिलन हो गया है, तो हृदय की हृदय से बात हो रही है। तो इतने भाव आने के कारण, शरीर रोमांचित होने के कारण, गूस बम्स होने के कारण क्या हुआ, कुछ पंख झड़ने लगे। पहले तो खिल गए सारे पंख, तो पंख खिले खिले मोर अच्छा लगता है, और कुछ पंख झड़ भी गए। तब भगवान कृष्ण ने वो पंख उठाया और और अपने क्या बोल रही, अपने शीश पर धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सिंबल है कि श्रीमती राधा नाम लिया इस मोर ने, उसको मैं अपने शीश पर धारण करता हूं, जो श्रीमती राधा रानी का नाम लेता है। तो आप सोचें कि भगवान कृष्ण तक हम ऐसे पहुंच जाएंगे? जी नहीं, हमें राधा जी का नाम लेना ही होगा, एंड दैट इज हरा। भगवान कृष्ण का नाम हरि भी है। हरि अर्थात वो जो सबका मन हर लेते हैं। माखन चोर है, चित चोर है, क्या क्या कितने चोर हैं। पढ़ते हैं ना चोराकष्टम, हम पढ़ते हैं ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, नवनीत चोरम, पता नहीं क्या क्या चुराते हैं, सबका मन भी चुरा लेते हैं। ऐसे कृष्ण का, ऐसे भगवान को भी का भी जो मन हर लेती है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। दैट्स वाई उनका नाम क्या है? हरा। तो उनके नामों में कोई भेद नहीं करना चाहिए हमें। बहुत सारी लीला आती है कि भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं, भगवान जो कुछ भी धारण करते हैं ना, सबका प्रतीक श्रीमती राधा रानी। मोर पंख की हमने बात की। पीतांबर भगवान क्यों धारण करते हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण है। तो भगवान का पीला कलर ऐसा नहीं है कि ये डब्बा ले लिया और इसमें कहो कि ये पीला है, ऐसा पीला ना जी ना, ऐसा पीला नहीं है। दैट इज दिव्य डिवाइन येलो, डिवाइन गोल्ड इज कॉम्प्लेक्शन एक्चुअली। और हम भगवान का वर्ण भी ब्लूइश समझते हैं, हम देखते हैं कि लोग अलग सा ब्लू बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लूइश कलर है ना, वो हमने देखा ही नहीं एक्चुअली, दैट इज डिफरेंट डिवाइन कलर। तो अगर आपको श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है, तो आपको क्या करना होगा? कृष्ण का नाम जाप करना होगा। और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधे का जाप करना होगा। और दोनों को प्रसन्न करना है तो दोनों का नाम लेना होगा। इसलिए हम क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपको राधा रानी की कृपा चाहिए, तो कृष्ण की प्राप्ति तभी हो पाएगी। अगर राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और राधा रानी की कृपा के लिए हमें कृष्ण नाम जपना ही होगा। और कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण को अपने करीब लाना है। कृष्ण को अगर कृष्ण आप चाहते हो कृष्ण आपकी तरफ ध्यान दें, तो वो राधा नाम से लेंगे। तो इसलिए हमें दोनों युगल जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। करेंगे सब? जाप करेंगे या नहीं? करना चाहिए। दूसरी बात, भक्त की बात भगवान कभी नहीं काटते। अपने प्रॉमिस तोड़ सकते हैं। हम देख सकते हैं भगवान ने भगवत सॉरी महाभारत के युद्ध में हम सुनते हैं कि प्रतिज्ञा ली थी मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने ऑल दो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, वो पथ का पथ नहीं, रथ का पहिया जो है, रथ का पहिया कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मुझे 100 गालियां पसंद है, 100 लांछन पसंद है, 100 ब्लेम पसंद है, बट मैं भक्त पे आंच नहीं आने दूंगा, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। भीष्म पितामह सामने खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कृष्ण पे वो चला, मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहूंगा।
इधर भक्त की प्रतिज्ञा तो ये हो गई कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा, इधर भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कह रहे हैं भाड़ में जाए, मैं ले लूंगा सारे लांछन, मैं ले लूंगा सारे ब्लेम, बट मैं भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। आप बताइए, भगवान कोई ऐसे नहीं है, हमारे जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे भगवान है, वो ऐसे नहीं है जो इस जगत में बॉस देके जाते हैं, जो हमारे गिराने में, हमें एक्सप्लॉइट करने में लगे रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। हमें देंगे 50,000, काम कराएंगे 50 लाख का, और उसमें भी ये दिखाएंगे कितना दे दे रहे हैं हमें, फिर कह देंगे 100 मिल जाएंगे, 36 मिल जाएंगे। स्क्रीन को स्विच नहीं करना है, मैं वो भी देख सकती हूँ यहाँ से। हाँ नाइस। यस, लेकिन भगवान कैसे है, ब्लेम और लगाते थे। लोग कहते थे देखो कैसे भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, देखो कैसे भगवान है, वो सब ले लेंगे, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्लीज आत्माराम, उन्हें यश की भी इच्छा नहीं है, ऑल दो यश तो हो गई उनका, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो अपने भक्त की बात नहीं काटते हैं। तो जो शीला प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है, एक बार मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा बताएंगे आप लोगों में से कोई, क्या कहा है शीला प्रभुपाद जी ने? हाँ ऐसे तो आ गई मेरे पास आवाज। क्या? हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ इसका क्या करना है, दोबारा बताइए। चैन 16 राउंड्स और 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। हाँ, चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र जो अभी बताया गया, और फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो काट देंगे भगवान? ये एक तरीके से प्रभुपाद जी की प्रतिज्ञा है। अब बोलिए आप। नहीं काटते ना। और ये क्या इतना टफ है? आप सोचेंगे अगर हमें सतयुग में जन्म लेना पड़ गया तो हमें सूखे पत्ते खाने पड़ेंगे, 10-20 हजार पर कौन सी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें नहीं पता। यस, अभी सेल लगी हुई है, लॉटरी लगी हुई है, सुन लीजिए समझ लीजिए, ये मैं अपने से भी कह रही हूँ। और जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करके गोलोक धाम को चले जाए, वहां दिव्य ज्ञान। हम सब किसी ना किसी, आज भी कोई ना कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरा दिन एकदम फर्स्ट क्लास गया, कोई भी दुख नहीं आया, ऐसा कोई कह सकता है? कह दे तो बताओ भैया, मैं सुनूं भैया, ऐसा कौन सा कृपा हो रही है उस पे? कोई भी कह सकता है जिसपे 1%, 0.001% भी दुख नहीं आया हो, किसी भी तरीके का दुख, गर्मी लगने का दुख, ठंड लगने का दुख, किसी और ने कुछ कह दिया ऐसा दुख, या अपने ही मन में दर्द हो रहा है, या आपकी बॉडी में कुछ पेन एंड ऑल, कोई कह सकता है कुछ भी 1% भी कुछ नहीं आया है? अगर सच है तो आप बता सकते हैं, कोई ऐसा है? नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। किसी पे हाँ थोड़ा कम आ गया होगा तो कल ज्यादा आ जाएगा, कल ज्यादा नहीं आएगा तो परसों ज्यादा, कुछ ना कुछ चलता रहता है आगे पीछे, कभी 50%, 30%, 40% चलता रहता है। बट पूरी तरह से तो हम तभी हो पाएंगे ना जब भगवान के पास भगवत धाम पहुंच पाएंगे। लोग लिख जरूर देते हैं स्वर्गवासी, यहाँ वासी वहां वासी, देखा है किसी ने यहाँ जाके शराब पी रहे हैं और लिख तो जरूर दे रहे हैं उसके उसमें कि स्वर्गवासी? शराब पी के कौन चला जाएगा स्वर्गवासी? तो लिखने से कुछ नहीं होता है, राइट? आपकी, जो आप कर रहे हैं वो बताएगा कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, राइट? तो हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, ठीक है, वहां पे जाके फिर वापस आओ, वहां पे तो और इतनी लग्जरीज है, इतने सारा भोग विलास है, उसी में पड़ जाओ। जामुन की नदी देख के पता चला दोनों आंखें बाहर आ गई और जामुन ही जामुन का रस पियेंगे। तो ऐसे सारे भोग विलासों में मैं नहीं जाना। हमारा लक्ष्य एक ही है, दैट इज गोलोक वृंदावन। भी नहीं है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम। That's- फिर हम जहां भी रहें बस भक्ति कर पाए, दैट इज आवर एम। यही सोचते हुए, यही समझते हुए, यही आशा करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए आज मैं यही रखते हैं। बाकी भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।
श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.